देखिए सबसे पहले अगर मैं आपके सामने शेयर करूं, कुछ गलतियों की बात करूं, तो देखिए गलती एक तो आप लोग करते हो एग्जाम से पहले, एक करते हो एग्जाम के दौरान। एग्जाम से पहले जैसे एक गलती यहां पर आपको दिख रही है, कुछ बच्चे एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे आपको ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि लास्ट के टाइम में मैंने सिर्फ 2-4 दिन सचिन सर की मैराथन देखी, मेरा एग्जाम पास हो गया। तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे और वो सच भी कहते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी। ठीक है, वो उनका एक, ये कह लीजिए उनकी जो कैप्चर करने की जो पावर है वो आपकी ज्यादा है, या जल्दी सीख लेते हैं। तो आपको ये चीज नहीं करनी। आपको कुछ दिन पहले अपना जो पढ़ना है वो सभी कंप्लीट कर देना है, और एग्जाम से एक दिन पहले अपने माइंड को रिलैक्स आपको करना है। अब मैं एक एक करके आपके सामने चीजें शेयर कर देता हूं, ध्यान से आप लोग सुनते जाना और सारी चीज आपके समझ में आ जाएगी। देखिए चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, दोनों ही आपके 150 नंबर के होते हैं। 150 में से आपको 90 नंबर लाने पड़ते हैं पास वालों के लिए, और कैटेगरी वालों को आपको 82 लाने पड़ते हैं। बट इसके चक्कर में आप लोग बिल्कुल मत रहना। जो अभी जमीन खोद कर निकले, जिनको सिर्फ पास होना है, तो वो यहां पर पास हो सकते हैं, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं आपके सीडीपी की, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे आपके पेपर सेकंड हो, सीडीपी के लिए लास्ट के दिनों में अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक काम करना है। मैंने सीडीपी की एक अभी महामैराथन क्लास आपके लिए लगाई थी, इस वाली क्लास को देख लेना। इसके अंदर आपका कंटेंट भी है, इसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर भी है, इसके अंदर वो सब चीजें हैं जो आपके अपने एग्जाम के लिए चाहिए होती है। कुछ नहीं करना। ये लगभग 10 घंटे की महामैराथन क्लास है, जिस पर अभी 2 दिन में लगभग 2 मिलियन व्यू हो गए हैं, और जिसमें आप लोगों ने लाइव रिकॉर्ड बनाया है, 1,03,000 लाइव रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो अपने आप में इतना बड़ा रिकॉर्ड बना, सिर्फ इसको देख लेना। इसके अलावा ना तो सीडीपी का आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ना ज्यादा कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपकी सीडीपी आती है 30 नंबर में, तो 30 नंबर में इससे बाहर सीडीपी आपकी नहीं जाएगी, अगर मैं 1-2 क्वेश्चन को तो छोड़ दूं। ठीक है, और आपको सीडीपी की ना तो क्लास, ना ही कुछ और मॉक टेस्ट, ना ही कुछ और अननेसेसरी चीज पढ़ने की जरूरत है। ये बात होगी आपकी सीडीपी की, जो मैंने यहां पर आपके लिए बता दी। 10 घंटे की मैराथन क्लास के अंदर जितनी मेरी चीजें, जितना एक्सपीरियंस है, जितने पीवाईक्यू इंपोर्टेंट है, या जितने आपके चैप्टर एग्जाम में आते हैं, वो सब इस मैराथन क्लास के अंदर आपका दिया हुआ है। दूसरी बात, मैंने इस क्लास को आपको इस प्रकार से बनाया था कि ताकि सीडीपी के अंदर तो पूरा स्कोर करे, बाकी के जो आपके दूसरे सब्जेक्ट है उसमें भी आपको पूरी हेल्प करेगी। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे 2-4 घंटे की मैराथन क्लास नहीं है, 10 घंटे की मैराथन क्लास है। तो सोचो मैंने इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा होगा। तो ये मैराथन क्लास आपको देखनी है, चाहे नए बच्चे हो चाहे पुराने बच्चे हो, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सीडीपी के लिए ये आपको पढ़ना है, और जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू करे, इस महीने से पढ़ना शुरू करे, उनके लिए तो रामबाण वीडियो है, और आपको सीडीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीडीपी के अलावा उसी तरीके से मैंने परसों ही एक आपकी हिंदी लैंग्वेज की महामैराथन क्लास ली है, जो आपकी 4 घंटे से प्लस की है। देखिए आपको पता है लैंग्वेज आपकी जो एग्जाम में आती है, अब उसका लेवल अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो लैंग्वेज के लिए आप लोग इस क्लास को देख लेना। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिले तो पीवाईक्यू लगा लेना, जो आपके एग्जाम में पीवाईक्यू पूछे गए, वरना इसके अंदर मैंने आपको पीवाईक्यू बताए हुए, कंसेप्ट भी बताए हुए, तो इसको आप लोग कर लोगे तो ना सिर्फ आपकी हिंदी की, आपकी इंग्लिश की, संस्कृत की, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लेना। अभी कल ही मैंने डाली है, आप लोग देख भी रहे हो, एक भी दिन अभी पूरा नहीं इसको हुआ, और 1 मिलियन की तरफ ये बढ़ने वाले। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना, इससे आपकी लैंग्वेज पक्की हो जाएगी। जो भी आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी के अलावा दूसरी हो, वो भी आपकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए सीडीपी और आपका जो लैंग्वेज है, ये 2 सेक्शन ऐसे हो गए जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब मैं बाकी के ऊपर बात कर लेता हूं एक एक करके। ठीक है, देखिए अगर मैं बाकी की बात करूं, आप लोग लैंग्वेज के अंदर पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना अगर आपके लिए हो सके तो। अगर बाकी बात करूं, पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस की बात करूं, और पेपर सेकंड के लिए सोशल साइंस और साइंस मैथ की बात करूं, जब मैंने सीडीपी की महामैराथन क्लास ली थी तो आप लोगों ने यार प्रॉमिस दिलवा दिया कि सोशल साइंस और साइंस की भी मैराथन क्लास दो, तो इनकी भी आपकी मैराथन क्लास अब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पहले मैं ईवीएस की बताता हूं, फिर मैराथन क्लास का इसका टाइम मैं आपके सामने यहां पर शेयर करता हूं। देखिए ईवीएस के लिए क्या करना है, हालांकि मेरी संपूर्ण ईवीएस के ऊपर क्लास आने वाली है, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी कराऊंगा। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कराऊंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा कंटेंट वाली चीजें मैंने आपको इस वाली मैराथन क्लास के अंदर कराया हुआ है। या आप में लोग मेरी प्लेलिस्ट खोलकर देख लेना, ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है सीटेट की मैराथन क्लास के नाम से। ये 5.5 घंटे की जो क्लास है ना, इसके अंदर सिर्फ आपका कंटेंट है, जो आपका ईवीएस के अंदर कंटेंट आता है। ठीक है, तो इतना कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा, एनसीईआरटी मिलेगी इसके अंदर, उसके अलावा जो नए टॉपिक पूछे गए तो वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आप लोग देख लेना भाई, अच्छे तरीके से आपकी बात हो जाएगी। आपकी संपूर्ण ईवीएस पेडागोजी अभी भी मैंने क्लास ली है, और चाहे आप लोग इस वाली क्लास को देख लेना, जो ईवीएस पेडागोजी यहां पर दी हुई है, तो भी आपकी बात यहां पर बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही आप लोग देख लेना, और इस वाली को जरूर देखना जो 5.5 घंटे की, जिसके अंदर मैंने आपको एनसीईआरटी का यहां पर कंटेंट कराया हुआ है।
हुआ है, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपके ईवीएस की। अब ईवीएस के अलावा हम लोग बात कर लेते हैं सोशल साइंस और साइंस वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। तो देखिए सोशल साइंस और साइंस की मैराथन क्लास की अगर मैं बात करूं, कल मैं आपकी ईवीएस की संपूर्ण एनसीईआरटी करा दूंगा। उसके अगले दिन यानी कि परसों आपकी साइंस और मैथ्स की आपकी मैराथन क्लास हो जाएगी, ठीक है। मैराथन नहीं, महामैराथन आप लोग इसको बोल लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको पेडागोजी कराऊंगा और बाकी जो अमित सर हो गए, वीरेंद्र सर हो गए, उसके अंदर बाकी के अपने सब्जेक्ट कराएंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्लास आपकी 7-8 घंटे के करीब की मैराथन क्लास बनेगी। कितनी, सॉरी ये साइंस मैथ की बात हो रही है ना, मैं एसएसटी की बात कर रहा हूं। तो ये आपकी 7 से लेके 8 घंटे तक की, यानी ये आपकी महामैराथन क्लास बनेगी सोशल साइंस की, जो आपकी शुरू हो जाएगी 2 दिन बाद आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और परसों आपकी होगी साइंस मैथ की, जिसके अंदर दीपक सर आपको कराएंगे, अपना साइंस कराएंगे, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कराएंगे और इसकी पेडागोजी मैं आपको कराऊंगा। तो इस प्रकार से इन दोनों सब्जेक्ट की भी महामैराथन क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। बड़ी क्लासेज होगी, क्योंकि मैराथन क्लास में बड़ी बड़ी देता हूं, जिसके अंदर कोशिश करी जाती है सभी चीजें कवर ना हो। बट एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, जैसे मैंने कहा कि सीडीपी जो मैंने आपको करा दी, उसके अलावा आपको XYZ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोशल साइंस और साइंस और आपका जो मैथमेटिक्स है पेपर 2 का, वो एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, इन वाली मैराथन क्लास को करने के बाद भी आपको और भी चीजें करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू लगाने पड़े होंगे, या एनसीईआरटी के नोट्स बनाए होंगे, या मेरी वाली एनसीईआरटी होगी, पेपर 2 की आपके पास एनसीईआरटी होगी, तो वो देखने को पड़ेंगे। ये महामैराथन क्लास होगी, ये आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, चीजें आपके एग्जाम में आएगी। बट सीडीपी की तरह सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो मैं आपसे कि झूठ बोल दूं, नहीं इसको कर लो, सारा इसी में से आ जाएगा सोशल साइंस और साइंस, तो एक झूठ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, सारा नहीं आएगा सीडीपी की तरह, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, बहुत चीज आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगी। क्योंकि मेरी एप्लीकेशन पर आपने देखा जो टीचर इसकी तैयारी कराते हैं, तो 2-2 महीने में जाकर इसका कोर्स कंप्लीट होता है। तो मैं आपसे कैसे कह दूं कि एक दिन भी अगर मैंने आपको कंटिन्यू करा दी तो इसी में से सारा पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो झूठ हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में जो महामैराथन क्लास होने वाली है सोशल साइंस और साइंस की, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी। ईवीएस के लिए संपूर्ण ईवीएस की क्लास आने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको संपूर्ण एनसीईआरटी कराऊंगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको अपनी मैराथन क्लास बताई हुई है, उसके अंदर मैंने आपको एनसीईआरटी के अलावा जो बाकी के भी आपके टॉपिक है, वो उस मैराथन क्लास के अंदर आपको कराए हुए। पेडागोजी चाहे संपूर्ण ईवीएस पेडागोजी अभी वाली देख लीजिए, या इससे पहले की देख लेना, आपके लिए वो काफी रहेगी। उसके अलावा आपको ईवीएस की पेडागोजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कंटेंट के लिए आप लोग संपूर्ण ये वाली देख लीजिए, और इससे भी बेस्ट आपकी जो मैंने पहले मैराथन क्लास कराई थी 5.5 घंटे की, उसको आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं यार मैथमेटिक्स की। पेपर 1 वाले मैथमेटिक्स बहुत आसान मैथ्स आती है, इसके लिए मेरी मैराथन क्लास के साथ में सबसे मेन चीज है पीवाईक्यू। बस पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, आपका काम यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं कर लो, लिमिटेड भी कर लोगे तो भी आपकी बात हो जाएगी। और लैंग्वेज की मैंने टेंशन आपकी ऑलरेडी यहां पर खत्म ही कर दी, चाहे आपकी पेपर फर्स्ट हो चाहे आपकी पेपर सेकंड हो, ये लैंग्वेज मैंने यहां पर आपकी खत्म कर दी, ठीक है। तो ये बात आपकी लैंग्वेज की होगी जो मैंने आपके सामने शेयर कर दी। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कुछ गलतियों के ऊपर बात कर लेते हैं। ये गलती होती है आप लोग अपने एग्जाम के अंदर जाके करते हो। देखिए एग्जाम के अंदर पहली तो गलती करते हो आप लोग अपने पेपर के अंदर ही, पहली गलती यहां पर करना शुरू कर देते हो, ठीक है। मेरे सामने यहां पर पेपर है, और ये वो गलती है जो बच्चे गलती करते हैं, अच्छा पेपर देते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कॉपी चेक नहीं होती। अब देखिए गलती जो यहां पर बच्चे करते हैं, वो गलती करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। अब लैंग्वेज के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार की गलती देखने को मिलती है, तो उसको आप लोग देखिए किस प्रकार की बच्चे यहां पर लैंग्वेज के अंदर गलती करते हैं। जो आपका एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, जिसके अंदर आप लोग 2 लैंग्वेज लेते हो। कितनी लैंग्वेज होती है इसके अंदर? आपकी जो लैंग्वेज होती है 2 लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग 2 लैंग्वेज लेते हो। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए अगर आपने पहली लैंग्वेज हिंदी ली है, अगर मान लीजिए आपने पहली लैंग्वेज हिंदी ली है और दूसरी लैंग्वेज मान लीजिए आपने संस्कृत ली है या फिर आपने इंग्लिश ली है, कुछ भी आपने ली हो, ठीक है, तो अपने एडमिट कार्ड के अंदर देख लेना। बाई चांस आप लोग भूल गए हो यार हमने पहली लैंग्वेज कौन सी ली थी, दूसरी कौन सी ली थी, तो अपना एडमिट कार्ड के अंदर आप लोग देख लेना, या अपने जो फॉर्म आपने भरा होगा उसके अंदर देख लेना। मान लीजिए आपने पहली लैंग्वेज हिंदी ली है, ठीक है, मान लीजिए आपने पहली लैंग्वेज हिंदी ली है, कोई भी ले सकते हो आप लोग पहली लैंग्वेज। तो ध्यान देना, जब यहां पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, यहां तक आपके क्वेश्चन 90 तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो 90 तक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको इस प्रकार का एक पेज दिखाई देगा, शायद ये आपको स्क्रीन पर ना दिखाई दे। इसमें लिखा है कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प अंग्रेजी चुना हो। यानी इस जो आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको वही बच्चे दो जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट अपनी इंग्लिश ली है, बट हमने लैंग्वेज फर्स्ट अपनी हिंदी ली है, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए हिंदी की बात कर रहा हूं, अगर आपने इंग्लिश लिया तो आप लोग इंग्लिश को देखना। जैसी आपकी इंग्लिश यहां पर खत्म होती है तो अगली आपके सामने लैंग्वेज आती है हिंदी।
यहां पर लिखा है कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। तो यहां पर आपके हिंदी शुरू हो जाएगी, फिर आप लोग हिंदी को कर देना, क्योंकि मान लीजिए हमारी पहली लैंग्वेज हिंदी है तो हम लोग यहां पर हिंदी को ही करेंगे। अब बच्चा क्या काम करता है, मान लीजिए उसने हिंदी इंग्लिश ले ली, दो लैंग्वेज ले ली, तो जो पहले नंबर पर इंग्लिश आई उसको भी कर देता है, उसके बाद हिंदी को भी कर देता है, और उसके बाद क्या काम करता है, जब ये हिंदी इंग्लिश हो जाती है तो उसके बाद दोबारा से चीज शुरू हो जाती है, आपके 121 नंबर से क्वेश्चन आ जाती है कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भागों के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प अंग्रेजी चुना हो या भाषा विकल्प का जो भाषा सेकंड का विकल्प है हिंदी चुना हो। अब यहां पर कहते हैं यार हिंदी इंग्लिश तो हमने पहले लगा लिया, फिर क्यों आ गई, तो ये आपकी दिक्कत हो जाती है, यहां पर आप लोग फंस जाते हो और यहां पर फेल होता है बच्चा। तो आप लोगों को ध्यान रखनी है, अगर फॉर एग्जांपल आपने पहली लैंग्वेज हिंदी ली है तो यहां पर क्लियर आपको इंस्ट्रक्शन लिखा होगा पेज पर, इतना बड़ा बड़ा आपके सामने आपने लिखा होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली लैंग्वेज आप लोग वही लेना जो आपने अपने एडमिट कार्ड या आपके जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा जो उसके अंदर लैंग्वेज हो, और फिर कुछ समय के बाद दूसरी लैंग्वेज आप लोग वो लेना जब आप लोग इस सेक्शन को कंप्लीट कर दो जो आपकी वो वाली लैंग्वेज यहां पर बची होगी। ठीक है, तो ये वाले बच्चे जो गलतियां करते हैं इस प्रकार की लैंग्वेज के अंदर, इस लैंग्वेज वाली गलती से आपको बचना है। पेपर फर्स्ट हो, लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, वही लैंग्वेज लेनी है जो आप लोगों ने यहां पर सेलेक्ट करी हुई है। अब दूसरी गलती जो बच्चे यहां पर करते हैं, दूसरी बच्चे गलती करते हैं, जो आपके सामने ओमार सीट दिख रही है, तो इस ओमार सीट को भरने के अंदर गलती कर जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भरने की गलती करते हैं। देखिए जो आप लोगों के सामने यहां पर गोले भरे रहते हैं ना, इसके अंदर गलती कर दो कोई बात नहीं, इसके अंदर गलती कर दोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका नंबर कट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अपने रोल नंबर में गलती कर दी, अपने यहां पर सेट के अंदर गलती यहां पर कर दी, तो ये वो गलती होती है जिसकी वजह से पूरा पेपर ही फेल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो जब आप लोग एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और वहां पर जो भी आपका इन्विजिलेटर बैठा हो तो उससे शर्म मत करना कि यार लड़का हो तो यार लड़कियां सोचेगी यार इसको कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए, 10 बार भी आपको पूछनी पड़े, तो पूछ पूछ कर भरना इसको, जितनी भी यहां पर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कोई इसके अंदर जल्दबाजी मत दिखाना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये गलतियां वो गलती होती है जो आपको अभी कॉमन लग रही होगी और बड़ी वैसी लग रही होगी कि नहीं ऐसी गलती नहीं होगी, बट वह एग्जाम प्रेशर के अंदर बच्चा इस प्रकार की गलती को कर देता है। ठीक है, तो ये गलतियों से आपको बचना है। इसके अलावा देखिए टाइम मैनेजमेंट की एक गलती होती है। बच्चा क्या काम करता है, यहां पर तो क्वेश्चन पेपर लगा लेता है, बच्चा यहां क्वेश्चन पेपर लगाता है, प्रैक्टिस करता है, घर पर भी लगा लेता है, लेकिन एग्जाम के अंदर जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना वो अलग ही प्रेशर होता है। तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए करना बहुत जरूरी रहेगा। तो आप लोग क्या काम करना है यार, ओमार शीट लेकर आ जाना। ठीक है, शॉप से कोई भी दुकान हो वहां से ओमार शीट ले लेना कई सारी, और घर पर प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू की। जैसे मैंने आपको सीडीपी कंप्लीट करा दी, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है सीडीपी, तो मान लीजिए आपको प्रैक्टिस करनी है, एक पेपर उठा लो बस, आपको उसको कर लो। हिंदी की प्रैक्टिस करनी है, एक दो पेपर उठा लो या 2-3 उठा लो और ओमार शीट पर उसकी प्रैक्टिस करो। पेपर आपका ऑफलाइन है तो प्रैक्टिस आपको ओमार शीट के ऊपर आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों के लिए फ्री में भी मॉक टेस्ट दिए हुए, जो बच्चे पेड क्लास लेते हैं उनके लिए तो ज्यादातर रहते हैं, आपके सारा कंटेंट रहता है, लेकिन जो बच्चे यूट्यूब वाले भी रहते हैं उनके लिए मैंने फ्री मॉक टेस्ट दिए हुए, जो मेरी एप्लीकेशन सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर है। तो वहां पर आप लोग जब फ्री मॉक टेस्ट लगाते हो तो पेपर 1 हो पेपर 2 दो मैंने दिए हुए थे, लेकिन ध्यान रखना वो आपकी हेल्प करता है, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन है, ऑनलाइन पेपर नहीं है, तो वो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन ओमार शीट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, एक एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे हो, पैराग्राफ जो आपके एग्जाम में आता है उसको बार बार पढ़ रहे हो, तो आपके सामने गलती हो जाएगी। पैराग्राफ को कैसे करा जाता है उसका तरीका भी मैंने आपके सामने यहां पर शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब गलतियों से आपको बचना।